हेलो दोस्तों, डी फुल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर से यानी व्याकरण से संज्ञा चैप्टर से, जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। दोस्तों इसकी गारंटी है कि इस सभी से बाहर आपको संज्ञा से कोई क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद, क्योंकि दोस्तों विवेकानंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर की द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। सभा, मानवता, आदमी, चावल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभा। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर की जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर की जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। वह, सुंदरी, मानव, पटना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर। दोस्तों इससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके और दोस्तों को में अपने वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 9 नंबर की स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न दोस्तों कि बुढ़ापा शब्द है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर है परफेक्ट वो है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापा क्या है, बोला जाता है दोस्तों, महसूस किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर की हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। तो दोस्तों हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो होता है संज्ञा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों की भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिठाई। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर की व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, गाय, पहाड़, आम। जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर परफेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर की जातिवाचक संज्ञा है दुख, सेना, लड़का, श्याम। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लड़का। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर की वस्तु, स्थान, भाव या विचार की द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, विशेष्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा? कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। तो दोस्तों इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आगरा। अगला है दोस्तों 17 नंबर की अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शहर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों आपका, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। अगला दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि, हिमालय, गंगा, आदमी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा? तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गंगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, इसमें जो है तो आदमी पड़ गया है दोस्तों, ये नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़का, तो लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लड़कपन। अगला प्रश्न दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों आपका कि वृद्ध, वृद्ध का भाववाचक होगा क्या होगा? वृद्धा, वृद्धित्व, वर्धा और वर्धय के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वर्धक के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं 23 नंबर की, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर की, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बताइए। लघुता, लघाव, लघुत्व, लाघव, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लाघव। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो दोस्तों इसमें जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यमुना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है? रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? यानी कि देश रत्न जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 27 में, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? मानवता, सहायता, जीवन, परिवार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है परिवार। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, सच्चाई चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सत्य चरित्र से, चरित्र से, चरित्रता से और सच्च चरित्र से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चरित्र से बना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेता है दोस्तों, किसी एक का नाम नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 31 कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। अगला 32 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मिठाई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 33 की ओर। तो दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे कि उसे भी अपना इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों, टिकना शब्द का भाववाचक होगा? टिकाऊ, टिकावट, टिकाऊ, टिकाई, जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर परफेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए टिकाऊ। अगला प्रश्न 34 नंबर की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्रोध। अगला प्रश्न दोस्तों
35 नंबर कि इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, जीत, गुनी, खेल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हिमालय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लड़का। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना, शयन, शयन, शयन। दोस्तों देख सकते हैं शयन शयन अलग है, पर एक तालव्य शस है, एक दंत शस है, या फिर एक तालव्य शस है। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शत्रुता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूजा, भूल, चुनाव, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम और प्रांत, प्रांतिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रांत, प्रांतिक। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा, यानी पंत जी का संज्ञा क्या होगा। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें जो परफेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति, जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर है परफेक्ट वो है ऑप्शन नंबर सी समस्या। अगला प्रश्न दोस्तों 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा, भारत, मनुष्य, आदमी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आदमी। अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर मिठास शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मीठा, ऐसे भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न 45 नंबर दोस्तों गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द क्या हो, यानी गांधी जी क्या है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।